Hello student, welcome back. The today's topic is classification. In the previous period, we discussed about the introduction, the definition of alcohol, phenols and ethers. And now you come to know that what is the functional group for alcohol, then ether and phenol. So now the classification. In classification, phenols and ethers have simple classification. There are no further classification in case of phenols and ethers. But in case of alcohols, different type of classification, particularly monohydric alcohols classification, we are going to discuss in detail. So let us start the classification and we consider classification of alcohol and phenol side by side. The alcohols and phenols are classified as monohydric alcohol or phenol, dihydric alcohol or phenol and trihydric alcohol or phenol. So इसका क्या क्लासिफिकेशन, नाम क्या है? मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक. मोनो मीन्स सिंगल, डाई मीन्स टू एंड ट्राई मीन्स थ्री. यानी तीनों केस में अल्कोहल फिनॉल्स में क्या होने वाला है? पहला क्लासिफिकेशन टाइप मोनो, डाई और ट्राई, यानी सिंगल OH है, दो OH है या तीन OH है, उस पे बेस्ड ये तीनों के नाम रहेंगे और उसके एक एक एग्जाम्पल हमें एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो लिखना होगा. तो हम उसके एग्जाम्पल्स भी साथ साथ देंगे. तो दोनों का हम साथ में लिख रहे हैं. एग्जाम में दोनों का साथ में लिखने का काम नहीं पड़ेगा. आपको या तो फिनॉल को पूछेगा या फिर अल्कोहल का या फिर कोई एग्जाम्पल देके नाम पूछते हैं, ऐसे भी होता है. तो एग्जाम्पल क्या है इसका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का इथेनॉल, इसको इथेनॉल कहते हैं. ये नाम लिखने की तो वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, हमें यहाँ यही शो करना है कि वो डेफिनेशन से क्या मैच होता है उसमें. जैसे यहाँ क्या बता रहा है हमें? 1OH ग्रुप, तो यहाँ 1OH ग्रुप दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर. नाम नहीं भी लिखा तो भी चलता. और यहाँ फिनॉल का अगर पूछते हैं तो आप क्या लिखोगे? मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स. तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? फिनॉल का. यानी आप ये दोनों एग्जाम्पल अल्कोहल को नहीं दे सकते. अल्कोहल के लिए अल्कोहल का, फिनॉल के लिए फिनॉल का. इतना तो आपको अभी समझ में आया होगा कि जो फिनॉल्स है उसमें क्या रहेगी? बेंजीन रिंग. ये तो हमने प्रीवियस पीरियड में देखा है, तो इतना तो अपने को आपको समझा होगा, ऐसे में कंसिडर करती हूँ. सेकेंड, डायहाइड्रिक अल्कोहल्स और फिनॉल्स में दो OH ग्रुप रहेंगे, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वो फिनॉल हो. सो हियर इथाइल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, नाम लिखने की जरूरत नहीं, CH2OH CH2OH. और यहाँ पे बेंजीन में दो बेंजीन रिंग को अटैच दो OH ग्रुप दिखते हैं, यानी ये क्या हो गया? डायहाइड्रिक फिनॉल हो गया. इसका ये एग्जांपल है. ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स और फिनॉल में क्या होगा? तीन OH ग्रुप, इसे हम ग्लिसरीन कहते हैं, जो कि नहीं भी लिखा तो चलता. और यहाँ पे तीन OH ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच है. और फोर्थ, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स और फिनॉल्स भी होते हैं, जो कि आपके बुक में एग्जांपल्स नहीं दिए हुए, इसलिए उसके स्कोप एंड लिमिटेशंस में नहीं है. ऐसे करके हमने इसका एग्जांपल कंसीडर नहीं किया. आपको ये तीन ही अच्छे से विद एग्जांपल नोट करना है. अब इसमें जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का हमें डिटेल क्लासिफिकेशन, इस टॉपिक में बस यही बात आपको ठीक से करनी है. फिनॉल का कुछ प्रॉब्लम नहीं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक. ईथर में भी सिंपल है ईथर क्लासिफिकेशन. सिर्फ अल्कोहल में हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ने आपको समझ में आया होगा, जिसमें सिंगल OH है. अब जब सिंगल OH है तो वो किस तरह के कार्बन को अटैच होता है उस पर डिपेंडेंट दो तरह की क्लासिफिकेशन है. इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आइटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच. ये जो कार्बन है जिसे OH ग्रुप अटैच है उसके बेस पे डिपेंडेंट दो तरह की क्लासिफिकेशन है. एक, अल्कोहल्स कंटेनिंग sp3COH बॉन्ड, जिसमें OH अटैच है, वह कार्बन कैसा है? sp3. और दूसरा, OH अटैच है ऐसा कार्बन जहां वो sp2 है, यानी डायरेक्टली डबल बॉन्ड को, जहां जो कार्बन OH को अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड को अटैच है. और दूसरे इसमें हम देखेंगे कि sp3, यानी पहले ये तो दो A और B हमें देखना है. A में फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो देखेंगे वन बाय वन. Alcohols containing sp3COH bond, they are classified as primary, secondary and tertiary. अब इस तरह की इसमें और फर्दर क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. क्यों?
क्योंकि ये जो सी है, जो sp3 हाइब्रिडाइज है जिसे OH अटैच है, वो प्राइमरी भी रह सकता है, सेकेंडरी और टर्शियरी। और पिछले साल हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के बारे में अच्छे से पढ़ा है, अल्किल हलाइड के बारे में। इस साल अल्किल हलाइड चैप्टर में हमने डिटेल में देखा है, वही से रिपीट हो रहा है। इसमें क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहेगा, सिर्फ हलाइड की जगह क्या आएगा, OH आएगा, बाकी सेम रहेगा और सिंपल है, रिपीट करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल, अब प्राइमरी अल्कोहल किसे कहेंगे, व्हेन OH ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी जिसमें सिर्फ एक OH है और वो OH जिस तरह के कार्बन को अटैच है वो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट ये क्लासिफिकेशन है, और उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो OH ग्रुप जब प्राइमरी कार्बन को अटैच रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल हम कैसे पहचानेंगे, तो जैसे अल्किल हलाइड में पहचाने थे, जैसे CH2 ग्रुप अटैच है यहाँ पे, RCH2OH, तो क्या हो गया, प्राइमरी। यहाँ पे क्या है, 2RCHOH ग्रुप, ये है CHOH ग्रुप, ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, ओके। और टर्शियरी इसमें क्या रहेगा, COH। सेम हमने अल्किल हलाइड में देखा था, अल्किल हलाइड में क्या देखा था, CH2X है ना, RCH2X, RRCHX एंड RRRCX। तो X की जगह क्या आ रहा है, OH आ रहा है, इतना ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो हम कैसे पहचानेंगे, जैसे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसे रहेगा RCH2OH। R की जगह हमने क्या लिखा है, CH3 लिखा है, तो ये इथेनॉल हो गया। यहाँ पे हमने 2R की जगह क्या लिखा है, मिथाइल, तो इसका जनरल फार्मूला कैसे होगा, RRCHOH, यानी जिसमें CHOH ग्रुप है। और यहाँ पे 3R है, R की जगह हमने क्या लिखा है, CH3 लिखा है, तो यहाँ पे ऐसे होगा। यानी RCH2OH, RRCHOH, RRRCOH, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। जब भी आप एग्जाम में आइडेंटिफाई करने को पूछते हैं, आपको ये पूछते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो आपको कंडीशन क्या देखनी होती है, ये कंडीशन देखनी होती है, CH2OH है, CHOH है या COH है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके आगे फिर से हमें दूसरा क्लासिफिकेशन देखना है, बी तरह का क्लासिफिकेशन, जहां पे sp2 बॉन्ड है। पर उसके पहले भी एक क्लासिफिकेशन है, एलिलिक अल्कोहल एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। अब हमने जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स देखा है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज एलिलिक और बेंजिलिक इन sp3 विथ OH ग्रुप। इस सब में क्या है, sp3OH ग्रुप ऐसे कार्बन को अटैच है जहां OH ग्रुप अटैच है। दे आर बॉन्डेड टू sp2 कार्बन एटम, यानी ये किसको अटैच है, sp2 को। देखिए इसमें 2 टाइप है, एलिलिक और बेंजिलिक। जैसे हमने ये कोई एग्जांपल लिया, तो इसमें ये वाली कंडीशन है CH2OH, तो OH कहाँ अटैच है, ये CH2, ये कार्बन एटम कैसा है, sp3। ये sp3 और sp2 हम कैसे पहचानेंगे, जब कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है तो हम उसको sp3 कहते हैं, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें sp2। ये एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन का रूल है जो कि हमने 11 में पढ़ा है। तो ये जो sp3OH ग्रुप है, ये इस कार्बन को अटैच है जिसमें डबल बॉन्ड है, यानी ये वाला कौन सा हो गया, sp2। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके आगे हम जितना भी पढ़ रहे हैं यहाँ तक के, तो वहां पे क्या है, कोई भी कार्बन लो जहां OH ग्रुप अटैच है वो किसे अटैच है, sp2 कार्बन को। जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी sp2 हो गया, ये कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड है, sp2 हो गया, ये कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड है, sp2 हो गया। कोई भी लो, ये कार्बन एटम जहाँ OH ग्रुप अटैच है, ये कार्बन को अटैच है जहाँ डबल बॉन्ड है, यानी ये वाली कंडीशन वहां पे फुलफिल हो रही है। तो उसमें 2 टाइप है, एलिलिक अल्कोहल और बेंजिलिक। नाम से पता चलता है जहां एलिलिक ग्रुप है। एलिलिक ग्रुप किसे कहते हैं, जिस ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है वो ऐसे कार्बन को अटैच है वहां डबल बॉन्ड है और एलिफेटिक है, तो वो एलिलिक है, जो कि हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे भी फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ऐसा क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन एटम। ये प्राइमरी है, ये वैसे की वैसी कंडीशन है, CHOH यानी सेकेंडरी और COH यानी टर्शियरी, और एलिलिक कार्बन है।
बेंजीलिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग है, इस ऑल द थ्री में दिख रहे हैं बेंजीन रिंग। सेम कंडीशन है, इंस्टेड ऑफ कार्बन एटम इन एलिफेटिक बेंजीन रिंग है, और उसमें भी डबल बॉन्ड को ये कार्बन अटैच है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आना इसेंशियल है, तो sp3OH कार्बन एटम बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग एंड दे विल बी प्राइमरी, सेकेंडरी, एक टर्शियरी। इसमें भी ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, एक टर्शियरी है। तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको पूछा जाता है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है, एलिलिक है या बेंजीलिक है, लाइक दिस। और बी क्लासिफिकेशन, अभी ये सब हमने क्या देखा, ए में sp3 के बारे में देखा, जहां ये OH अटैच है वो कार्बन sp3 है, कोई भी लो आप, वो कार्बन sp3 है। अब बी में क्या है, अल्कोहल्स कंटेनिंग sp2COH बॉन्ड, जिसमें OH डायरेक्टली किसे अटैच है, sp2 को, यानी वो ऐसे कार्बन को अटैच है जो डबल बॉन्ड को अटैच है, डबल बॉन्ड यानी sp2। ओके, ये इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल है, देखो यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। ये देखो, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड को अटैच है, और इस टाइप को क्या कहते हैं, विनाइल, विनाइल ग्रुप कहते हैं। ये भी हमने पहले पढ़ा है विनाइल ग्रुप, इससे पहले का अच्छे से अगर पढ़ा रहा तो आगे आगे का हमें बहुत इजीली समझ में आता है। तो ये विनाइल अल्कोहल किसका एग्जांपल है, हैविंग sp2COH बॉन्ड। और लास्ट क्लासिफिकेशन है ईथर का, जो कि बहुत ही सिंपल है, और दे आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल एंड मिक्स्ड। सिंपल यानी दो, बोथ दे आर ग्रुप्स आर सेम, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, 2 आर ग्रुप सेम, देन सिंपल ईथर और सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक है, दोनों सेम है, और मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर, 2 अल्किल ग्रुप्स आर डिफरेंट। इतना ही लिखना है। यहाँ पे हमने जनरल कंडीशन लिखी है, ROR या CH3O, CH3 एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है, डायमिथाइल ईथर। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, तो नॉमेनक्लेचर में हम डिटेल में देखेंगे एग्जांपल, सब कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। और मिक्स्ड ईथर RO/R' में डिफरेंट है, या एरोमेटिक भी लिख सकते, यहाँ पे भी एरोमेटिक चल सकता है। तो यहाँ पे हमने इथाइल मिथाइल ईथर का और फिनाइल मिथाइल ईथर का एग्जांपल दिया हुआ है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है।